जब से ट्रंप साहब अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं तब से अमेरिका और दुनिया के अन्य देशों में कोहराम मचा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को एक बार फिर से ग्रेट बनाना चाहते हैं और इस प्रक्रिया में वो ताबड़तोड़ निर्णय ले रहे हैं जिससे पूरी दुनिया में उथल पुथल मचा हुआ है और दुनिया भर के पत्रकारों, नेताओं और बहुत सारे बुद्धिजीवियों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर अमेरिका चाहता क्या है और कैसे डोनाल्ड ट्रंप को कंट्रोल किया जाए। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में अगर यह कहा जाए कि वो अमेरिका के मोदी हैं तो यह गलत नहीं होगा। अमेरिका में अब तक अगर कोई राष्ट्रवादी नेता हुआ है तो मैं यह कहना चाहूँगा कि लिंकन के बाद डोनाल्ड ट्रंप ही राष्ट्रवादी नेता हैं जिन्हें अमेरिका की फ़िक्र पड़ी है। नहीं तो इसके अलावा जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं वो जो हैं अमेरिका की मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स और वहाँ का लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम है उनके कंट्रोल में चले हैं। और ऐसा कहा जाता है कि लेफ्ट लिबरल जो इकोसिस्टम है वो अमेरिका को लगातार युद्ध में उलझाए रखना चाहता है और दुनिया में एक के बाद एक वार करवाना चाहता है ताकि अमेरिका की जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो माल बनाते रहें, चाहे लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, लोग कट जाए, लोग मर जाए, इनसे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में सत्ता प्राप्त करने के बाद सबसे पहला काम किया है कि यूक्रेन को मिलने वाली ज़बरदस्त सैन्य और आर्थिक सहायता बंद कर दी। इससे यूक्रेन और रूस के ऊपर 3 साल से चल रही लड़ाई को रोकने का दबाव बना। डोनाल्ड ट्रंप जो है दोनों यूक्रेन और रूस के ऊपर इस लड़ाई को रोकने के लिए ज़बरदस्त दबाव बनाए हुए हैं और उनके प्रयासों से ऐसा लगता है कि यह जो बर्बर युद्ध है रुक सकता है। अगर यह युद्ध रुकता है तो अमेरिका को भी फ़ायदा होगा। अमेरिका के लाखों करोड़ों डॉलर जो यूक्रेन युद्ध में अब तक झोंके जा चुके हैं वो अब नहीं जाएगा। इससे अमेरिका के डॉलर्स की बचत होगी। दूसरी बात यह है कि अमेरिकी सरकार ने वहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी नाम की एक संस्था बनाई है, एक डिपार्टमेंट बनाया है जिसके हेड है दुनिया के सबसे बड़े अमीर कारोबारी एलन मस्क। एलन मस्क ने यूएसए गवर्नमेंट में जितने जो बेकार के एम्प्लॉई हैं वो उनको फायर आउट किया है। अब तक करीब 75,000 सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी ने अमेरिका की तरफ से दुनिया के विभिन्न देशों को दी जाने वाली सहायता पूरी तरीके से बंद कर दी है। केवल इजराइल की सहायता जारी रखी गई है, जिसकी वजह से अमेरिका के पैसे पर पल रहे बहुत सारे टुटपुंजिये पत्रकार, बुद्धिजीवी और हराम का माल खाने वाले लोगों की हवा टाइट हो गई है। ये 2 काम करने से अमेरिका की अर्थव्यवस्था के कुछ हालात सही होने शुरू हुए हैं। दोस्तों, अमेरिका के ऊपर जो है अब तक करीब 34 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्जा लदा हुआ है। यह कर्जा इतना बड़ा है कि अगर अमेरिका अपनी पूरी अर्थव्यवस्था के जितने पैसे हैं पूरे देश को अगर बेच भी दे तो यह कर्जा नहीं लौटा पाएगा। और यह कर्जा जो है अमेरिकी सरकार की उधार लेकर घी पीने की नीति की वजह से हुई है। दोस्तों, अमेरिका का जो मॉनेटरी सिस्टम है, जो डॉलर बेस्ड इकोनॉमिक सिस्टम है, वो पूरी दुनिया में चलता है। पूरी दुनिया में इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल किया जाता है और अमेरिका के जो फेडरल रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो इसी सिस्टम का गलत फ़ायदा उठाता है। चूँकि सभी को अमेरिकी डॉलर चाहिए, इसलिए अमेरिका अपने सिस्टम में डॉलर के एवज में सोना रखने के बजाय उसके डिमांड के अनुसार, यानी डॉलर के डिमांड के अनुसार
डॉलर प्रिंट करता है और गुड्स और सर्विसेज के बदले में उसे वर्ल्ड मार्केट में डंप कर देता है। डॉलर की इसी व्यवस्था की वजह से अमेरिका के ऊपर बहुत सारा कर्ज चढ़ा हुआ है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के ऊपर लदे कर्ज़ों को कम करना चाहते हैं और इसी क्रम में उन्होंने अमेरिका में फैले गंद को साफ़ करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, अमेरिका का दुनिया के कई देशों से ट्रेड डेफिसिट चल रहा है, यानी अमेरिका आयात बहुत ज़्यादा करता है और निर्यात बहुत कम करता है। इससे अमेरिका के ऊपर कर्जे भी बढ़ रहे हैं। सत्ता में आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने चीन, कनाडा, मैक्सिको, भारत जैसे कई देशों के ऊपर ज़बरदस्त टैरिफ लगाए हैं। इन देशों के ऊपर 10%, 15%, किसी के ऊपर 25% टैरिफ लगा है। यूरोपीय यूनियन द्वारा अमेरिका को भेजे जाने वाले सामान के ऊपर भी करीब 25% टैरिफ लगा है। इससे अमेरिकी सरकार को अतिरिक्त राजस्व ज़रूर मिलेगा, लेकिन जिन देशों के ऊपर अमेरिका ने टैरिफ लगाया है उन देशों ने भी अमेरिका के ऊपर जवाबी टैरिफ लगाना शुरू कर दिया है। कहने का मतलब यह है कि पूरी दुनिया में ट्रेड वॉर शुरू हो गया है और आने वाले समय में इसके बुरे नतीजे देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अमेरिका जो है पूरी तरीके से अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी पर चला है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो नाटो से भी निकल जाएंगे और यूरोप के रक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका की नहीं है। अगर यूरोप के देश जो है अपने रक्षा बजट को 5% तक नहीं बढ़ाते हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप की नीतियाँ अमेरिका के लिए फ़ायदेमंद हैं और उसका असर जो है आने वाले दिनों में अमेरिका और अमेरिकी लोगों के ऊपर दिखेगा। डोनाल्ड ट्रंप की इसी नीति की वजह से दुनिया के बहुत सारे लोग उनसे नाराज़ हैं और मुझे ऐसा लगता है कि यह नाराज़गी आने वाले दिनों में ख़तरनाक रूप में सामने आ सकती है। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कहीं हमला हो सकता है, वर्बल हमला हो सकता है, जानलेवा हमला हो सकता है और मुझे ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप और उनके मंत्रियों को, उनके सरकारी अधिकारियों को चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। उनकी सुरक्षा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर पहले भी हमले हो चुके हैं और यह उनकी किस्मत थी कि आज हम सब के बीच में वो जीवित हैं। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप जैसा नेता सभी देशों में होने चाहिए। देश की सरकारों का ध्यान जनता के कल्याण के लिए होना चाहिए, ना कि देश के टैक्स पेयर का पैसा दूसरे देश में युद्ध को सपोर्ट करने के लिए होना चाहिए। अभी यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध जो है वो चल रहा है और दोनों तरफ के निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। दोनों तरफ से हर दिन लाखों करोड़ रुपए बर्बाद किए जा रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में रूस और यूक्रेन दोनों युद्ध विराम के लिए राजी हो जाएंगे और पिछले 3 साल से चल रहा यह विनाशकारी युद्ध रुक जाएगा। अगर यह युद्ध रुकता है तो इन देशों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा, यूक्रेन और रशिया के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। साथ साथ दुनिया का ध्यान जो है यूक्रेन और रूस से हटकर अन्य मुद्दों पर भी जाएगा। जय हिंद, जय भारत।